नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। फसल क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसानों से 15 मार्च तक मांगा आवेदन। सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए उनसे 15 मार्च तक आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत रबी फसल, गेहूँ, सरसों, चना और आलू फसल के लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बजरंग महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 27 फरवरी को होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में रोड शो किया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रोड शो रामगढ़ की छावनी फुटबॉल मैदान से शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचा। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुभाष चौक पर स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो कार्यक्रम गांधी चौक, चट्टी बाजार आदि स्थानों से होते हुए सिद्धू कानू मैदान जाकर संपन्न हुआ। रोड शो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, बेरमो विधायक अनूप सिंह, बजरंग महतो सहित कई विधायक व मंत्री मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन किया और 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। होली में गांव जाना हुआ आसान, रेलवे ने दिया 6 और स्पेशल ट्रेनों का बड़ा तोहफा। परिवार के साथ आप अपने प्रदेश से दूर रह रहे हैं, होली में आपको अपने घर जाने के लिए टिकट नहीं मिल रही है तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है। हालांकि त्योहार की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है, जिसकी वजह से सभी यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भारतीय रेल यात्रियों को कंफर्म सीट मुहैया कराने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 6 और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। झारखंड में भाकपा माओवादियों की साजिश नाकाम, 4 आईईडी बम बरामद, ऐसे बाल बाल बचे पुलिस के जवान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के 1 ग्राम मेरालगढ़ गांव के पास नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने शुक्रवार को 4 आईईडी बम बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। ये जानकारी पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने दी। सूचना पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आईईडी बरामद किया गया। पुलिस को नुकसान पहुँचाने के लिए माओवादियों ने इसे प्लांट किया था। कृषि राज्य मंत्री ने कंफर्म किया डेट, पीएम जारी करेंगे किसानों के 13वीं किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान की 13वीं किस्त अगले हफ्ते जारी कर सकते हैं। जो सूचना है उनके अनुसार 27 फरवरी को 13वीं किस्त का पैसा जारी हो सकता है। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इसकी जानकारी दी है। योजना में शामिल किसान रजिस्टर्ड किसान पीएम किसान पोर्टल पर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सीएम के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार को ईडी ने भेजा समन, 28 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार को ईडी ने समन भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि ईडी ने उन्हें 28 फरवरी को पूछताछ के लिए रांची के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। यह मामला प्रेम प्रकाश के यहाँ AK-47 बरामदगी से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय कि पावर ब्रोकर के नाम से चर्चित प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था। इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से 2 AK-47 और गोलियां बरामद किया था। राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की, कहा टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। झारखंड में टीबी उन्मूलन को लेकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन गंभीर है। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जरूरत है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो, सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित न रहे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राजभवन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। चारा घोटाले मामले में एक बार फिर से बढ़ने वाली है लालू यादव की मुश्किलें। मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची CBI। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी लालू यादव को 3.5 साल की सजा मिली है। CBI ने झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की सजा बढ़ाने की अपील की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए और अधिक समय देने की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने CBI को 4 सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में CBI की तरफ से कहा गया है कि लालू यादव को देवघर ट्रेजरी मामले में सिर्फ 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि इस मामले में दूसरे आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
125 करोड़ की संपत्ति वाले चीफ इंजीनियर से ईडी ने शुरू की पूछताछ, 2 विभागों से किया पत्राचार। 125 करोड़ की संपत्ति वाले गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी ने शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिमांड पर ले लिया है। अब रिमांड पर ईडी उनसे अगले 5 दिनों तक पूछताछ करेगी और उनसे भ्रष्टाचार की कमाई का पूरा इतिहास उगलवाने की कोशिश करेगी। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से करीब 125 करोड़ से अधिक की अर्जित संपत्ति का हिसाब किताब पूछा जाएगा। इसमें सहयोग देने वालों से लेकर हिस्सेदारी तक लेने वालों के बारे में जानकारी लेगी। बजट सत्र पर विधायक दल की बैठक, सीएम ने कहा विपक्ष के हर सवाल का देंगे जवाब। बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीजेपी और राजसू के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शुक्रवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवालों का जवाब सरकार देगी ताकि सदन शांतिपूर्ण संचालित हो सके। उन्होंने कहा सदन शांतिपूर्ण संचालित हो, इसको लेकर विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर क्वारंटाइन होगी मुर्गियां, जांच के लिए बोकारो पहुंची केंद्रीय टीम। बोकारो की चास में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य के कृषि एवं पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए इससे बचाव को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई करने तथा पशु पक्षियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी पशुपालन निदेशक चंदन कुमार ने बताया है कि सभी जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी को पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन करने तथा जाँच के लिए सैंपल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पैसा जमीन में गाड़ दो, बैंकों में मत रखो, झारखंड के ग्रामीणों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी नसीहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों को अजीबोगरीब नसीहत दी है। उन्होंने लोगों से कहा है कि अपना पैसा जमीन में गाड़ कर रखें, पर बैंक में मत रखें। आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने यह बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी को झामुमो, राजद और वाम दलों का भी समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार के समय में हुआ है। इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और बैंक वालों के हाथ पांव कांप रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने शुरू से ही गांव देहात के किसानों और मजदूरों से कहा है कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिए, आजकल बैंक लगातार डूब रहे हैं। उन्होंने कहा प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत रखो। आजकल हालात ऐसे हैं कि बैंक वाले कब आपका पैसा लेकर गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। झारखंड कैबिनेट की 27 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 27 फरवरी को नहीं होगी। इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा ये जानकारी दी गई है। पहले 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे निर्धारित की गई थी, अब यह स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि 27 फरवरी से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा था। इसके साथ ही 27 फरवरी को ही रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी है। संभावना जताई जा रही है कि इसे देखते हुए कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। सरयू राय ने कहा अनेक वीरेंद्र राम बनाने वाली फैक्ट्री के केंद्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार। पूर्वी के विधायक सरयू राय ने वीरेंद्र राम प्रकरण पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना और भ्रष्टाचार का रंग देखकर अपना पराया का भेद करना राजनीतिक नेताओं और दलों की प्राथमिकता जब तक बनी रहेगी तब तक लोक वित्त का दुरुपयोग कर वीरेंद्र राम बनने का सिलसिला जारी रहेगा। अनेक वीरेंद्र राम बनाने वाली फैक्ट्री के केंद्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा है कि सरकार में रहकर भ्रष्टाचार करना जितना बड़ा अपराध है, उससे बड़ा अपराध सरकार में रहकर दोष सिद्ध भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करना और भ्रष्टाचारी का संरक्षण करना। जांच में मिले भ्रष्टाचार के सबूतों का दुरुपयोग सत्ता और विपक्षी राजनीति का संतुलन साधने में करना भ्रष्ट आचरण को बढ़ाना है। अलकायदा के आतंकी अहमद मसूद को आर्म्स एक्ट मामले में 8 साल की सजा। जमशेदपुर जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां आर्म्स एक्ट के मामले में अलकायदा के आतंकी अहमद मसूद को जमशेदपुर जिला न्यायालय ने 8 वर्ष की सजा सुनाई है। अलकायदा के आतंकी अहमद मसूद को 22 जनवरी 2016 को बिट्टीपुर के दत्तकीडी से गिरफ्तार हुई थी। अलकायदा के आतंकी अहमद मसूद को जमशेदपुर जिला न्यायालय ने आर्म्स एक्ट मामले में 8 वर्ष की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2016 को बिट्टूपुर के दत्तकीडी से अलकायदा का आतंक अहमद मसूद को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अलकायदा का आतंकी कटकी की गिरफ्तारी ओडिशा से हुई और एटीएस की टीम ने उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया था। कटकी के निशानदेही पर अहमद मसूद को बिट्टूपुर से गिरफ्तार किया गया।
लोहरदगा में हथियारबंद अपराधियों ने रुकवाया सड़क निर्माण, मजदूरों और ठेकेदारों में दहशत। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में घाटापाली सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर हथियारबंद अपराधियों ने कार्य बंद करा दिया है। इससे मजदूरों और संवेदकों में दहशत व्याप्त है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मजदूरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। लोहरदगा में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अपराधी लगातार क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम को बंद करा दिया है। रांची में बिजली कर्मियों ने 12 सूत्री मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। अभियंता पदाधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति ने शुक्रवार को अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धुरवा स्थित झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मौके पर समिति के संयोजक PN किंडो ने कहा है कि कई बार बिजली कर्मियों को 6% ऊर्जा भत्ता देने की बात कही गई है, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इससे बिजली कर्मी इस भत्ता के लाभ से वंचित हैं, जबकि दिन रात की कड़ी मेहनत से निगम को राजस्व वसूली में हर महीने उपलब्धि हासिल हो रही है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों को देखें तो निगम को 510 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद इसके भी निगम कर्मचारियों से किए वादे को लागू नहीं किया जा रहा है। 35 साल के इंतजार के बाद पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को AE के पद पर मिलेगी प्रमोशन। सरकारी नौकरी में लोग पद, पेशा और प्रमोशन पाने के लिए आते हैं। आज भी सरकारी नौकरी करियर का सबसे सेफ जोन माना जाता है, मगर विभाग की लापरवाही के कारण कर्मचारियों एवं अफसरों को प्रमोशन नहीं मिलना बिहार और झारखंड में कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही मामला है पथ निर्माण विभाग में 35 साल पूर्व जूनियर इंजीनियर के पद पर योगदान किए इंजीनियरों का, जिन्हें 1987 से लेकर अब तक प्रमोशन नहीं मिला। कई इंजीनियरों का अविभाजित बिहार में JE पर नियुक्त हुई। कई कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आए, कई की नियुक्ति झारखंड गठन के बाद हुई, मगर प्रमोशन नहीं मिला। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अंततः हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जाकर पथ निर्माण विभाग ने प्रमोशन के लिए वरीयता योग्यता सूची जारी किया है।